एनईईटी पेपर लीक पर सवाई माधोपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल। विधायक इंदिरा मीना ने सरकार और एनटीए पर बोला हमला। सवाई माधोपुर में नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और रीनीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया। बामनवास विधायक इंदिरा मीना के नेतृत्व में रविवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस और शाम को डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्किल, बजरिया में छात्रों के साथ बड़ा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कोटा छात्र संवाद आह्वान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर की ओर से आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन सह प्रभारी राहुल भाकर, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज गुर्जर, विधानसभा प्रभारी शंकर बाजडोलिया, संगठन महामंत्री राजेश पहाड़िया, पवन बड़गोत्या और युवा नेता घनश्याम जाड़ोली भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक इंदिरा मीना ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रीनीट परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियां सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। इंदिरा मीना ने एक चौंकाने वाला मामला उठाते हुए कहा कि सवाई माधोपुर के एक स्थानीय परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र सीधे अबू धाबी आवंटित कर दिया गया। उन्होंने इसे सरकार और परीक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर बताते हुए सवाल उठाया कि एक सामान्य परिवार का छात्र परीक्षा देने विदेश कैसे जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया, परीक्षा में भ्रष्टाचार और सिस्टम की नाकामी ने लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ा है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और छात्रों के हक, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी। शाम को अंबेडकर सर्किल पर आयोजित छात्र संवाद में बड़ी संख्या में एनईईटी, जी, सीबीएसई, आरआरबी और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं पहुंचे। यहां शिक्षित युवा सशक्त भारत और छात्र एकता जिंदाबाद के नारों के बीच विधायक इंदिरा मीना ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके भविष्य की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि अब पेपर लीक और परीक्षा भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। कार्यरत हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत कुछ पार्टी की बड़ी सोच थी कि इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आज हम समझते हैं कि बाहर जैसे ही निकलते हैं कि इंग्लिश की आवश्यकता पड़ने लगती है और आज ट्रेंड बन गया है कि इंग्लिश आवश्यक हो गई है हर एक व्यक्ति के लिए। कि मेडिसिन होती है, कई सारी चीजें होती है, उसके अंदर इंग्लिश का ही होता है।
तो इंग्लिश मीडियम विद्यालय हमने खोले गाँव के अंदर, गरीब का बच्चा, क्योंकि अफसर और नेताओं के बच्चे या जो भी उद्योगपति होते होंगे उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, विदेश में पढ़ेंगे, और गांव का किसान का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वो भी सुविधाओं के अभाव में पढ़ेगा। इस सोच को बहुत बड़ी सोच रखते हुए गहलोत साहब ने ये देखिए, आज जिस तरीके से स्टूडेंट्स, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, उनकी लगातार आत्महत्या की जो सूचनाएं हमको मिल रही है, उसके संबंध में पूरे देश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने कोटा से इस मुहिम की शुरुआत की है। और उसी संबंध में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज 6 बजे अंबेडकर सर्किल पर छात्र और छात्रा संवाद कार्यक्रम रखा है, उनकी समस्याओं को जानने का और उन समस्याओं के समाधान के लिए हमको उनके साथ खड़ा होने के लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। और पूरे ज़िलों के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद हम ब्लॉकों पे करेंगे, नीचे गांव और ढाणी तक भी जाएंगे। राहुल जी ने वहाँ कोटा में संवाद किया, छात्रों एक जो मृत्यु दर छात्रों की बढ़ती जा रही है दिन, जिस तरीके से ये पेपर लीक की वजह से इतने सारे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। और इस विषय इतने सारे छात्रों की जान लेने के बाद भी देश के शिक्षा मंत्री अब तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनको देश के युवाओं की कोई चिंता नहीं है, और इसलिए इस देश के अंदर राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया है कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी उनके सुने नहीं जा रहा, तो इस वजह से हमारी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया कि नो पॉलिटिक्स, किसी प्रकार की यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी आने दल पॉलिटिक्स नहीं होगी, राजनीति की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ युवाओं से संवाद किया जाएगा और युवाओं से संवाद करके उनकी जो चीजें हैं वो समझी जाएगी और उनके साथ इस लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा हमको। आज की भी बात होती है, योजनाएं बनाई गहलोत सरकार, लेकिन आज के दौर में जिस तरह एजुकेशन महंगी होती जा रही है, मुफ्त शिक्षा की बात क्यों नहीं होती? देखिए, मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमने राइट टू एजुकेशन लाया, हम राइट टू हेल्थ लाए, हम राइट टू सारी की सारी योजनाएं जो कांग्रेस सरकार के अंदर थी उसको बंद करने का काम किया है, तो वो बीजेपी सरकार ने किया है। राइट टू एजुकेशन का सबका अधिकार है, उसके ऊपर हमने जो स्कूलें खोली थी उनको, कितनी स्कूलों को बीजेपी सरकार ने आते ही बंद कर दी। और आप ये देखिए, जब गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाता है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाता है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना करी। हर ब्लॉक के अंदर हमने एक एक स्कूलें खोली। तो ये इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ लिख के कैसे करे, क्योंकि उनको पता है कि जब भी बच्चा पढ़ेगा और पढ़ लिख के काम करेगा तो वो सवाल करेगा। तो ये शिक्षा प्रणाली को ही गरीब का बच्चा तो आज भी एमबीबीएस बनने का, डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख सकता, आईआईटी नहीं कर सकता, करता है ना, 8th क्लास तक ही आईटी एजुकेशन में लागू करता है। उसके बाद उच्च शिक्षा में तो है ही नहीं। सबसे पहले जो, अगर किसी बच्चे का बेस मजबूत नहीं होगा, आपको पता है कि मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव मजबूत होती है, नींव मजबूत नहीं होगी तो आप कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो वो धाराशायी हो जाएगी। सबसे जो मुख्य चीज़ है वो है बेसिक चीज़, जो नींव मजबूत होने का है। और आप कह रहे हो कि एमबीबीएस बनेगा, वो करेगा या आईआईटी करेगा, जब पेपर लीक होंगे तो क्या तो वो एमबीबीएस बनेगा, और कोई अगर डॉक्टर बन भी गया पेपर खरीद के तो वो क्या इलाज करेगा? ये तो सबसे, जो डॉक्टर एक भगवान का रूप माना जाता है, अगर वो ही पेपर चोरी के माध्यम से बनेगा तो वो क्या इलाज करेगा? और करवाना हम में से ही किसी न किसी को एक को पड़ेगा। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। और नीट का पेपर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे अपीयर होते हैं वो नीट के एग्ज़ाम के अंदर होते हैं। तो नीट के अंदर, और वो फिर पूरे देश के अंदर वो जहाँ भी डॉक्टर बन के जाएगा तो वो क्या इलाज करेगा? तो ये सबसे बड़ी जो चेतावनी है वो आज के समय में युवाओं को सबसे ज़्यादा है। युवाओं को ये बात समझनी पड़ेगी। और राहुल जी ने यही कहा है कि हर ब्लॉक, हर गांव ढाणी के अंदर जाके और बताओ सबको कि ये बीजेपी किस तरीके से पेपर की चोरी करती है, वोटों की चोरी करती है, और इनका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसे न कैसे करके सत्ता के अंदर बने रहें।